आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 8.2। फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो यहाँ पर हमको एक जीपी निकालनी है, जबकि हमको पहली दो टर्म्स का सम दिया हुआ है जो कि -4 है, और दूसरी कंडीशन हमको दी हुई है कि जो जीपी की फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। तो चलिए जीपी निकालनी है। लेट द जीपी इज AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट टर्म है जीपी की वो तो A है और कॉमन रेशो है R। तो देखिए इस जीपी की जो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, और ये फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। और जीपी की जो ये टर्म्स हैं इसको हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। nth टर्म जो होती है AR की पावर n-1। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो A5 जो होगी वो होगी AR की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी AR की पावर 4। यानी जो फिफ्थ टर्म है ये फिफ्थ टर्म AR की पावर 4 है। तो इस तरह से जीपी की टर्म हम ये फर्स्ट टर्म से और ये R की मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या इस फार्मूले से इसकी अलग अलग टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हमको क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है कि इसकी जो पहली दो टर्म्स हैं उनका जो सम है वो -4 है। तो ये हम कंडीशन यहाँ पुट कर देते हैं, पहली दो टर्म्स का सम। तो A + AR इज इक्वल टू -4, यही दिया हुआ हमको। यहाँ से A कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + R इज इक्वल टू -4। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमको दी हुई है, जो इसकी फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म्स का 4 टाइम है। तो फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे यहाँ पर AR की पावर 4। ये जो है थर्ड टर्म्स का 4 टाइम है। थर्ड टर्म है हमारी AR स्क्वायर, यानी AR स्क्वायर। यहाँ से देखिए AR स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो AR की पावर 4 अपॉन AR स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए A से A कैंसिल और R की पावर 4 -2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 4। यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और R होगा √4। इससे R की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो एक वैल्यू R की होगी +2 और दूसरी वैल्यू R की हो गई -2। तो इससे A की वैल्यू भी 2 आ जाएंगी जब हम इक्वेशन नंबर 1 में R की वैल्यू +-2 यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए पहले पुट कर लेते हैं R की वैल्यू +2। पुट R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं इसको। इक्वेशन 1 है A1 + R इज इक्वल टू -4। ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ पर R की वैल्यू 2 पुट की तो A1 + 2 इज इक्वल टू -4। यहाँ से A की वैल्यू आ गई, ये 3 हो गया तो 3 इधर चला जाएगा तो -4/3, -4/3। तो जब R की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू आ गई -4/3। इसी तरह से पुट R इज इक्वल टू -2, दूसरी वैल्यू R की -2 है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम R की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है A1 + R इज इक्वल टू -4। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो A1 - 2, R की वैल्यू -2 पुट करनी है हमें, -4। ये आ गया A, यहाँ आ गया -1 को इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा -4 अपॉन -1 हो जाएगा ये। इससे A की वैल्यू आ जाएगी ये +4। तो जब R की वैल्यू -2 है तो A +4 होगा। अब हम निकालेंगे जीपी निकालेंगे दोनों कंडीशन में। एक बार R = 2 और A = -4/3 लेंगे और दूसरी बार
जीपी निकालेंगे जब r इक्वल टू -2 है और a की वैल्यू 4 है, तो हमारी जीपी 2 आएंगी। तो देखिए पहले निकालते हैं जब r की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू -4/3 है। When r is equal to 2 and a is equal to -4/3, ये a -4/3 और r की वैल्यू 2। अब हम निकालेंगे इससे जीपी। जीपी जो है हमारी वो क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू -4/3 -4/3 इंटू आर की वैल्यू 2 -4/3, ये हो जाएगा आर का मतलब 2 का स्क्वायर, -4/3 ए की वैल्यू और आर लेंगे 2 क्यूब एंड सो ऑन। जीपी हो जाएगी -4/3 -8/3, ये 4 इंटू 4 यानी -16/3, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 3 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये माइनस का 32/3 एंड सो ऑन। तो ये हमारी हो गई जीपी। तो एक आंसर हो गया ये। अब हम जीपी निकालेंगे when r is equal to -2 and a is equal to ये 4। तो जीपी क्या होगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 4, यहाँ पर 4 इंटू -2, ये 4 इंटू -2 का स्क्वायर, 4 इंटू -2 का क्यूब, 4 इंटू -2 की पावर 4 एंड सो ऑन। इससे आ जाएगा ये 4, फर्स्ट टर्म तो 4, सेकंड टर्म -8, इस तरह से यहाँ -4 इंटू 4 यानी 16, ये माइनस का 8 माइनस का 32 हो जाएगा और ये 16 इंटू 4 ये प्लस का 64 एंड सो ऑन। तो एक जीपी ये हो गई और एक आंसर इसका ये हो गया। तो हमारी 2 जीपी आ गई, एक ये और एक ये जीपी आ गई।